नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग इस चैनल पे बिहार बोर्ड क्लास 12th का कॉमर्स सब्जेक्ट्स का पढ़ाई करते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट्स है बीएसटी, जिसका हम लोग चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 का जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने खुद क्वेश्चन बैंक से और बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी होता है, ऑफिशियल मॉडल पेपर, वहाँ से आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि इस PDF का आप लोग इस PDF को आप लोग कैसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। आज का हमारा चैप्टर है बीएसटी का चैप्टर 8, जिसका नाम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो है वो बीएसटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे हर साल कम से कम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल इज डैश, यानी कंट्रोल का मेजर ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो रेक्टिफिकेशन है। मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल इज रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंट्रोल इज मैनेजेरियल फंक्शंस ऑफ डैश, यानी कि कंट्रोल किसका मैनेजेरियल फंक्शंस है, तो वो कंपल्सरी है। कंपल्सरी कंट्रोल मैनेजेरियल फंक्शंस कंपल्सरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी, यानी कंट्रोलिंग नेसेसरी है, आवश्यक है, फॉर ऑल इंटरप्राइजेस लार्ज मीडियम एंड स्मॉल, यानी कि कंट्रोलिंग जो है वो सबके लिए आवश्यक है, सारे इंटरप्राइजेज यानी सारे उद्योग के लिए, चाहे वो बड़ा हो, मध्य हो या फिर स्मॉल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, कंट्रोल इज एन एक्टिविटी, यानी कंट्रोल कौन सा एक्टिविटी है, तो वो एक कॉस्टली एक्टिविटी है, यानी अगर आप कंट्रोल करते हो तो आपका पैसा खर्च होता है, इसलिए कंट्रोल इज एन एक्टिविटी ऑफ कॉस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, अ बजट इज़ प्रिपेयर फॉर डैश पीरियड, यानी बजट किस पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है, तो वो डेफिनिट पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है। मैं आप लोगों को इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन एंड आंसर बता रहा हूँ, लेकिन हमारा जो क्लास चलेगा 2 फरवरी को रात को 8 बजे, रात को 8 बजे 2 फरवरी को यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के साथ मैं बीएसटी का चैप्टर 1 to 12 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लूँगा, जहाँ पे आप लोग आराम से ऑब्जेक्टिव्स का अपना टेस्ट देंगे और कल के एग्ज़ाम के लिए यानी 3 फरवरी के जो हमारा एग्ज़ाम है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज बस क्वेश्चंस और इसका आंसर दे रहा हूँ। तो चलिए फिर से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ बजट, यानी बजटरी कंट्रोल जो है वो रिक्वायर करता है किस चीज़ के प्रिपरेशन का, तो वो बजट के प्रिपरेशन का रिक्वायर करता है। 7 नंबर, कंट्रोलिंग फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोलिंग फंक्शंस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कंट्रोलिंग फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस कंट्रोलिंग का क्या है, तो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, यानी फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन बाई ऑल लेवल मैनेजर्स, यानी मैनेजमेंट कंट्रोल कौन करता है, तो सभी लेवल के मैनेजर्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, तो कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, रिजल्ट इज द कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। 12 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल इज रिलोडेड टू, यानी कंट्रोल रिलोडेड होता है तो रिजल्ट्स पे रिलोडेड होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज, यानी इफेक्टिव कंट्रोलिंग क्या है, तो वो डायनेमिक है। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर, मैनेजमेंट ऑडिट इज अ टेक्निक टू कीप अ चेक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ, यानी मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो टेक्निक है किस चीज़ को चेक करने के लिए, तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के मैनेजमेंट को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, बजटरी कंट्रोल्स इज नॉट अ डैश ऑफ द मैनेजमेंट, यानी बजटरी कंट्रोल मैनेजमेंट का क्या नहीं है, तो वो आंसर सब्सटीट्यूट नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे का। बजटरी कंट्रोल्स इज नॉट अ डैश ऑफ द मैनेजमेंट सब्सटीट्यूट। 16 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग इज द डैश एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कंट्रोलिंग इज मैनेजमेंट का कौन सा एस्पेक्ट्स है, तो वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है। 17 नंबर क्वेश्चन है, डैश बजट आर प्रिपेयर फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, डैश बजट आर प्रिपेयर फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑफ नीड्स। तो फाइनेंशियल बजट जो है वो हमारा प्रिपेयर होता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के नीड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, बजट आर डैश टाइप्स, यानी बजट कितने टाइप्स के होते हैं, तो बजट जो है हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, यानी बजट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट नंबर 19 नंबर, इन अ बिजनेस इंटरप्राइजेस कंट्रोलिंग इज नीडेड फॉर डैश, यानी बिजनेस इंटरप्राइजेस में कंट्रोलिंग नीड होता है डैश के लिए, तो कंटिन्यूसली के लिए यानी लगातार के लिए नीड होता है। तो ये हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर का टोटल 19 क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब चलिए हम लोग चैप्टर 9 भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए बीएसटी का अब हम लोग चैप्टर 9 जिसका नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करते हैं। इसका इम्पोर्टेंट क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट इज, यानी सोर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, तो सोर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए सोर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट बनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैनेजर टेक्स डिसीजंस एज टू, यानी फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो डिसीजन लेता है किस पे, तो वो डिसीजन लेता है फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड डिवाइडेंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ऑन, तो बैंक में ओवरड्राफ्ट यानी बैंक से ज़्यादा पैसा निकालने का फैसिलिटी किस पे अवेलेबल है, तो वो करेंट अकाउंट पे अवेलेबल है। तो यानी कि अगर आप अपना करेंट अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं, करेंट अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं, तो इस पर आप लोगों को बैंक से ज़्यादा पैसा भी, जितना आप डिपॉजिट किए हैं उससे ज़्यादा पैसा भी निकाल सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, डैश आर एसेट्स ऑफ रिलेटिवली परमानेंट नेचर यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंड नॉट इंटेंड फॉर सेल, तो वो कौन सा ऐसा संपत्ति है, एसेट यानी संपत्ति है जो रिलेटिवली परमानेंट नेचर में यूज कर सकते हैं और उसको बिजनेस में जब भी ज़रूरत पड़े तो उसको हम लोग बेच सकते हैं यानी सेल कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट जो है उसको हम लोग, वो हमारा परमानेंट नेचर है, रिलेटिवली परमानेंट एसेट्स है जो कि हम लोग इंटेंड फॉर सेल यानी भविष्य में जब ज़रूरत पड़े तो सेल कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कार्डेड ड्यूरिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो कब डिस्कार्ड हुआ था, तो 1930 से 1940 में ट्रेडिशनल अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिस्कार्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, द सम ऑफ द करेंट एसेट्स इज द डैश ऑफ अ बिजनेस, यानी कि करेंट एसेट्स का जो सम होता है वो बिजनेस का क्या होता है, तो वही बिजनेस का फिक्स्ड एसेट होता है, एसेट्स यानी संपत्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है बोथ आर्ट्स एंड साइंस बोथ, यानी आर्ट्स कला और विज्ञान दोनों। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो आर्ट एंड साइंस बोथ यानी कला और विज्ञान दोनों कहलाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, फिक्स्ड कैपिटल नीडेड फॉर डैश पीरियड, यानी फिक्स्ड कैपिटल कितने पीरियड के लिए नीड होता है, तो उसका फॉर शॉर्ट पीरियड यानी छोटे समय के लिए, कम समय के लिए ही फिक्स्ड कैपिटल का नीड होता है, यानी फिक्स्ड पूंजी का नीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, यानी मॉडर्न अप्रोच जो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो क्या होता है, तो प्रोक्योरमेंट्स ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशंस ऑफ फंड्स। एक मिनट, जो मॉडर्न अप्रोच होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो होता है प्रोक्योरमेंट्स ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होता है। तो ये था हमारा चैप्टर 9 जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसमें हम लोगों ने 9 ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा है। इसमें से आप लोगों को 2 से 3 मार्क्स आराम से आ जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने, तो ये था हमारा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 9 जिसमें हम लोगों ने 9 ऑब्जेक्टिव्स को पढ़े हैं, 9 ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, OBJ ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, जिसमें से आप लोगों को 2 से 3 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। आप लोगों को 2 से 3 मार्क्स इस चैप्टर से पक्का क्वेश्चंस आएगा। तो अभी तक प्यारे बच्चों, अभी तक बच्चों अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन जो होता है उसको दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और हमारे 2 फरवरी का जो क्लास है 2 फरवरी का जो क्लास है रात के 8 बजे का, जो आप आराम से कर सकें। तो ये था हमारा चैप्टर 9। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10। तो चलिए, हमारा बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर 10 है उसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट, यानी फाइनेंशियल मार्केट का आज हम लोग फिर से चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेंगे। चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ये क्लास 12 का 2024 का एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से आप लोगों को कम से कम 6 से 7 मार्क्स आराम से आ जाएगा। अगर ये बस आप लोगों ने इतना जितना क्वेश्चंस मैंने दिया है मैं इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आपका 6 से 7 मार्क्स आराम से आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है रेपो इज, यानी रेपो क्या है तो रिपर्चेज एग्रीमेंट। रेपो इज रिपर्चेज एग्रीमेंट, यानी दोबारा से परचेज करने का एग्रीमेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन है फोरमोस्ट स्टॉक चेंज वाज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी फोरमोस्ट स्टॉक चेंज कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था तो कहाँ इस्टेब्लिश्ड हुआ था तो वो लंदन में हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है न्यू इशूज ऑफ शेयर्स आर मेड इन मार्केट, तो प्राइमरी मेथड में हुआ था। नेक्स्ट 3 नंबर है द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज, यानी स्टॉक एक्सचेंज का जो फ्यूचर है इंडिया में वो क्या है तो वो ब्राइट है। 5th नंबर क्वेश्चन मनी मार्केट डील्स इज, मनी मार्केट डील जो होता है वो कितने टर्म के लिए होता है तो वो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है। फंड मतलब कैश या फिर मनी बोल सकते हैं हम, कैश या फिर मनी, पैसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर क्रिएट्स लिक्विडिटी इज सेकेंडरी मार्केट, यानी क्रिएट लिक्विडिटी क्या कहलाता है तो वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कब हुआ था तो वो 1877 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर ट्रेजरी बिल आर बेसिकली, यानी ट्रेजरी बिल बेसिकली क्या होता है तो ट्रेजरी बिल जो है वो एंड इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी शॉर्ट टर्म फंड्स को खरीदने के लिए होता है ट्रेजरी बिल। 9 नंबर क्वेश्चन है कमर्शियल बिल इज रिटेन बाय डैश, यानी कमर्शियल बिल जो है वो कौन लिखता है तो वो सेलर लिखता है। अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा तो आपने एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कौन सा चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कमर्शियल बिल जो है वो ड्रॉवर लिखता है और ड्रॉई साइन करता है, तो ड्रॉवर यानी कि सेलर लिखता है, कमर्शियल बिल रिटेन बाय सेलर लिखता है। नेक्स्ट 10 नंबर द सेटलमेंट साइकिल इज T+2, यानी ट्रांजेक्शन्स डेट +2 होता है, यानी सेटलमेंट साइकिल होता है जब ड्रॉवर बिल लिखता है, यानी जब सेलर बिल लिखता है तो कितने दिन का सेटलमेंट साइकिल बनता है, यानी कि कितने दिन में वो पेमेंट करता है तो वो टी यानी कि ट्रांजेक्शन्स डेट, यानी कि जिस दिन वो जितने दिन का वो ट्रांजेक्शन्स के लिए बिल पे एग्री किया है और उसके बाद +2 डेज, उसके बाद 2 दिन का एक्स्ट्रा उसको दिया जाता है। तो द सेटलमेंट साइकिल इज इन NSE इज T+2, यानी ट्रांजेक्शन्स डेट +2 डेज एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड इन, यानी सेबी का जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पे सिचुएटेड है तो वो जो है हमारे दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में सिचुएटेड है, यानी सेबी का रीजनल ऑफिस दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में सिचुएटेड है, यानी स्थित है। नेक्स्ट है 12 नंबर टू बी लिस्टेड ऑन OTCEI द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी इज, यानी OTCEI के अनुसार कैपिटल का सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है किसी भी कंपनी के लिए वो कितना होता है तो वो होता है 3 करोड़। किसी भी कंपनी के लिए कैपिटल का मिनिमम रिक्वायरमेंट OTCEI के अनुसार 3 करोड़ होता है, तब वो जाके OTCEI में लिस्टेड होता है, यानी चिन्हित होता है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स आर डैश, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या है तो फंक्शंस इंडिपेंडेंटली है, यानी
इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र तरह से काम करती है। नेक्स्ट 14 नंबर, इन न्यू इशूड शेयर्स डील्स, किस में नया इशू शेयर डील होता है तो वो प्राइमरी मार्केट में जो है वो नया इशू शेयर डील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, NSE कमेंस्ड फ्यूचर ट्रेडिंग इन द ईयर 2000, यानी NSE जो है वो कब फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए कमेंस्ड हुआ, समझौता हुआ, तो वो 2000 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट 16 नंबर, कैपिटल मार्केट डील्स इन, तो कैपिटल मार्केट डील करता है लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, यानी लंबे समय के फंड्स के लिए कैपिटल मार्केट जो है वो डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टॉक एक्सचेंज इन द ईयर, यानी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है वो रिकॉग्नाइज्ड कब हुआ था स्टॉक एक्सचेंज के लिए, तो वो इंडिया में 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, द नंबर ऑफ स्टॉक्स एक्सचेंज इन 2004 वाज, यानी 2004 में नंबर ऑफ स्टॉक्स एक्सचेंज कितना था, तो वो आंसर 24 था, यानी 2004 में नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज 24 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, OTCEI वाज स्टार्टेड ऑन द लाइन ऑफ, OTCEI जो था वो कौन से लाइन पे स्टार्टेड हुआ था, तो इसका आंसर है NASDAQ के लाइन पे स्टार्टेड हुआ था। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज इन, सेबी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, तो मुंबई में है, और सेड ऑफिस का रीजनल ब्रांच कहाँ है, तो वो है दिल्ली, वो कहाँ है, तो वो दिल्ली है, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई है सेबी का रीजनल ऑफिस, और इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कमर्शियल पेपर इज, यानी एक कमर्शियल पेपर का मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है, तो वो 12 महीना का होता है। यानी एक कमर्शियल पेपर जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो वो 12 मंथ में नया पेपर नया बुक हमेशा चेंज होते रहता है, यानी कि 1 साल का ड्यूरेशन होता है कमर्शियल पेपर का। 22 नंबर क्वेश्चन है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस ऑफ NSE इज कैरिड आउट बाई, तो क्लियरिंग और सेटलमेंट जो होता है ऑपरेशंस का NSE के द्वारा वो कौन कैरिड करता है, तो वो NSDL कैरिड करता है। हम लोग देखे होंगे आप सब कि हमारे पैन कार्ड पे भी NSDL लिखा होता है, तो वो NSE का ही कैरिड करता है सेटलमेंट ऑपरेशंस। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ, यानी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किस चीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो वो इन्वेस्टर के इन्वेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, लीगली सेबी वाज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी लीगली जो है सेबी कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, कब स्थापित हुआ था, तो सेबी जो है वो ईयर 1992 यानी 1992 में स्थापित हुआ था। तो ये था हमारा चैप्टर 10 का 24 क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों को 6 से 7 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर आप लोगों ने अच्छे से देख लिया और अच्छे से पढ़ लिया तो आराम से आप लोगों का 15 से 18 मार्क्स, मात्र इस 3 चैप्टर्स को पढ़ के आप 15 से 18 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में ला सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी जो 2 फरवरी की जो क्लास है, 2 फरवरी की जो क्लास है रात के 8 बजे रात के जो 2 फरवरी का क्लास है, जो कि चैप्टर 1 to 12 का BST का ऑल सब्जेक्ट्स का, BST का ऑल चैप्टर्स का जो है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होगा उसमें आप आराम से शामिल हो सके और अपने 3 फरवरी के एग्ज़ाम को अच्छे से दे सके। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।